से पहले टेम्परेचर टी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आप 273 जोड़ेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। इसके बाद m/10, ये m कैपिटल M क्या होती बच्चों? मूलरता। तो मूलरता कितनी दी है सवाल में? 1/10। तो यूरिया बिलियन की मूलरता 1/10 कैपिटल M, ठीक है। मूलरता का सूत्र होता है पदार्थ में मोलों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। तो इसका मतलब मूलरता का मतलब क्या हुआ? N/V। इसका मान दिया है 1/10। अब मात्रक कैपिटल M के स्थान पर क्या लिख देंगे? मोल प्रति लीटर, ठीक है। सवाल में आपको मूलरता दी गई थी। मूलरता का सूत्र होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो N/V मूलरता के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो इसका मान वही है 1/10। बस मात्रक क्या लगा दिया? N क्या है? मूल, और बटे मतलब अपॉन, और V क्या है? आयतन लीटर में। हो गया। आगे कहता है क्या निकालिए? परासरण दाब। परासरण दाब निकालिए। तो परासरण दाब इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो देखिए बच्चों, परासरण दाब को आप P से भी लिख सकते हैं या पाई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। परासरण दाब को P से भी प्रेशर या पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो परासरण दाब पूछा है। S जिसको कहते हैं बिलियन कांस्टेंट, बिलियन नियतांक, बिलियन स्थिरांक या सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसका मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। ये S का मान होता है। फॉर्मूला लगाते हैं, परासरण दाब पाई V बराबर NHT। भाई पाई के स्थान पर अगर आप P यूज करते हैं तो आप लिखेंगे PB बराबर NHT, ठीक है। परासरण दाब को या अगर P से प्रदर्शित कर रहे हैं तो PB बराबर NHT हो गया, पाई से प्रदर्शित कर रहे हैं तो पाई V बराबर NHT हो गया, ठीक है। इसमें 1/2 गुणांक I होता है, 1/2 गुणांक I। अब इसमें 1/2 गुणांक का उपयोग होगा या नहीं होगा? तो देखिए, यूरिया है, यूरिया होता है NH2CONH2। इसमें आपको धनायन और ऋणायन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, धनायन और ऋणायन नहीं दिख रहे हैं। अगर इसके स्थान पर NaCl होता तो Na+Cl-, तो ये धनायन और ऋणायन में टूट जाता, अपघटित हो जाता। तो जब धनायन और ऋणायन में अपघटित हो जाता तो इसके लिए 1/2 गुणांक I निकालते, और जब निकालते तो फॉर्मूला सूत्र में भी I का गुणा करा देते। लेकिन यूरिया इसमें तो धनायन और ऋणायन है नहीं, तो ये आयनों में नहीं टूटेगा। जब आयनों में नहीं टूटेगा तो इसका I, इस सूत्र में I नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो इसका मतलब I का गुणा नहीं करेंगे। जिसमें I निकलेगा तो उसमें I का गुणा करा देंगे, जिसमें I नहीं होगा तो उसमें I का गुणा नहीं कराएंगे। I क्या है बच्चों? 1/2 गुणांक। तो 1/2 गुणांक ये आयनों में टूटेगा, अपघटित हो जाएगा। तो जब आयनों में ये वियोजित होगा तो इसके लिए I निकालेंगे। तो I जब निकालेंगे तो I का मल्टीप्लाई करा देंगे। इसमें आयनों में ये वियोजित नहीं होगा, जब आयनों में, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन है नहीं, तो जब आयनों में वियोजित नहीं होगा तो इसके लिए I नहीं निकलेगा, तो I का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। बात क्लियर हो गई? तो आपके सवाल में यूरिया था, तो यूरिया का सूत्र ये होता है, धनायन और ऋणायन इसमें नहीं है, इसलिए I भी इसका नहीं होगा, ठीक है। पाई बराबर N/V, V का पक्षांतर किया, HT। N/V का मान दिया गया है 1/10, S का मान 0.0821, T का मान 300। 0 से 0
खत्म। क्या गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और ये 0। 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव। ये आपका आंसर वायुमंडल।